सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। एक बार फिर से प्रभु के हुजूरी में आते हैं। आज कुछ वचन से हम सब सीखेंगे, क्योंकि सामने जो पर्व त्यौहार है और इसमें बहुत सारे मसीही भाई बहन फंस जाते हैं, गिर जाते हैं और बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन आज आपसे परमेश्वर कुछ बातचीत करना चाहते हैं। आइए हम सब वचन की ओर चलेंगे। उसके पहले कि हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा प्रभु, हे पिता परमेश्वर, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत परमेश्वर आप हैं। आपसे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। पिता परमेश्वर प्रभु, आपने ही हमें सृजा, माँ के गर्भ में जाकर आपने हमें रचा। कोई नहीं था प्रभु जो हमें बचा सके इस पाप भरे संसार से, लेकिन आपने हमें बचाया पिता। कोई नहीं था पिता जो हमारे इस बीमारी से हमें बाहर निकाले, लेकिन आप अपना लहू देकर हमें आपने बचाया और अपने लहू से आपने हमें खरीदा ताकि दुनिया का हाकिम हम पर राज्य ना कर सके। प्रभु, हम सबों को एक अलगही जीवन दीजिए पिता। और आज जितने भाई बहन सुने उनके हृदय पर आज का वचन असर छोड़े परमेश्वर। और प्रभु हर एक जन परमेश्वर पिता आपकी महिमा से भर जाएं। खुदावन यीशु मसीह, आज आपकी आत्मा बात करे प्रभु, मैं नहीं परमेश्वर। आज आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु आपका वचन इन भाई बहनों से बातचीत करे। और खुदावन जो सच है उसे उजागर करने में मेरी मदद कीजिए प्रभु। मेरी भी सहायता करिए, मुझे भी अपने ज्ञान बुद्धि समझ से भर के रखिए। यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना को मांगते हैं। दया से सुनिए, उसे पूरा करिए। आमीन। मेरे नए भाई बहन जितने आप इस चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं प्रार्थना का अपलोड करूं तो आप तक पहुंचे। और अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक दे दीजिए। और आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, और उससे भी अच्छा लगे तो आप दूसरों को शेयर करना ना भूलें। आइए आज के वचन में हम सब चलेंगे कि परमेश्वर की आत्मा हमसे क्या बातचीत करना चाहती है। आमीन। आज मेरे भाई बहन, मैंने कुछ नया ही डालने के लिए प्रभु ने मुझे बाध्य किया। मैं ये सब नहीं डालती हूँ उलझुल फिलूल, लेकिन प्रभु ने कहा कि क्या मूर्तियों को चढ़ाया गया भोजन हम मसीह भाई बहन खा सकते हैं? आप जरूर कमेंट करके बताएं अगर आप मसीही हैं, कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप जरूर दीजिएगा कमेंट में। या आप भी खाते हैं, या खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। और आज का पोस्टर मैंने इसीलिए लगाया कि बहुत सारे भाई बहन कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत सारे भाई बहन ऐसे ही करके गिर चुके हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर की आत्मा आपसे क्या कहती है, बाइबल आपसे क्या कहती है, कुछ वचनों को हम लोग पढ़ेंगे और इसके बाद परमेश्वर की आत्मा जैसे आपको चलाए, हमें चलाए, हम चलेंगे। वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 8 का 1 से लेके कुछ वचन को हम देखेंगे। वचन कहता है, अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है, और ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। अतः मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं, हालेलुया, और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। आमीन। मेरे भाई बहन, परमेश्वर का वचन कहता है कि मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, लेकिन हम उसे किस तरह से लेते हैं। और वचन बताता है कि हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं है और एक को छोड़ और कोई हमारा परमेश्वर नहीं है। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, और वो परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यीशु मसीह है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं। और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। हालेलुया। अगर आज आप जान गए तो परमेश्वर आपको जानने में मदद करे मेरे भाई बहन। वचन कहता है कि
मूर्ति हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखती, लेकिन उस पे चढ़ाया गया अगर उसे हम प्रसाद समझ के खाते हैं तो हमारे लिए हानिकारक है। लेकिन अगर हम उसे नहीं खा के बाजार से खरीद के खाते हैं तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। वचन कहता है कि पर सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु को कुछ समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। बहुत सारे मसीह भाई बहन इसी में गिर पड़े हैं। अरे हलवाई बनाते हैं भाई, खा लेते हैं, क्या हुआ, अलग से वो लोग खिचड़ी बनाए हैं, खा लेते हैं। आपकी एक खिचड़ी आपके शरीर में जाकर बीमारी को पैदा करता है, क्योंकि परमेश्वर अशुद्धता का नहीं, वो पवित्र परमेश्वर है मेरे भाई बहन। वो छोटी सी लालच, छोटी सी वो खिचड़ी आपके शरीर में बहुत बड़ी भयंकर बीमारी बना देती है। आपकी इच्छा, आप खाएं ना खाएं, लेकिन वचन कहता है कि जो खाते हैं वो निर्बल हो जाते हैं और निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाते हैं। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता मेरे भाई बहन। यदि हम न खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ भी नहीं है। इसलिए उस पर का चढ़ाया या उसमें बलि किया गया हम कुछ भी नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है, हम उसके पवित्र जन हैं और हम कुछ भी अशुद्धता में से नहीं लेंगे। वचन कहता है परंतु सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारा यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपको खाते देख कोई और भी जो विश्वासी है वो गिर ना जाए। इसलिए यदि कोई तुझको ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे और वो निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु खाने का साहस ना हो जाएगा? इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नष्ट हो जाएगा। आप कैसे खाते हैं नहीं पता, लेकिन दूसरे भी देखेंगे और निर्बल हो जाएंगे। अरे वहाँ पर तो मैंने मंदिर में फला आदमी को भी देखा था। मंदिर नहीं, परमेश्वर ने कहा तुम हमारे मंदिर हो, मैं उसमें रहता हूँ। वचन कहता है इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट पहुँचाने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। इसलिए हमें क्या करना है? न प्रसाद, न मंदिर, न पूजा। आपकी क्या राय है? वचन कहता है इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस न खाऊंगा। अगर आपको प्रसाद के चलते, आपको भोजन के चलते गिरना पड़ रहा है, इससे तो अच्छा है कि आप भूखे रह जाए। आइए एक और वचन को हम देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 6:16 वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। हालेलुया। क्या है? हम जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। आगे का वचन देखिए क्या कहता है। जैसा परमेश्वर ने कहा है मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। हालेलुया। क्या इस परमेश्वर को आप नकार सकते हैं मेरे भाई बहन, जो आपके हृदय रूपी मंदिर में रहना चाहता है? क्या इस परमेश्वर को छोड़कर आप अपनी हाथ की बनाई हुई मूर्ति के पीछे दौड़ना चाहते हैं? अगर आप रोते हैं तो भजन संगीता का वचन बताता है कि मूर्ति के हाथ तो हैं लेकिन वो आपके आंसू नहीं पोंछ सकती। उसके मुंह तो हैं, भजन संहिता 111 वचन कहता है, 11 का अध्याय में कहता है उसके मुंह तो हैं, वो खा नहीं सकती। अगर वो खाने लगे मेरे भाई बहन, कोई नहीं खिला सकता। उसके पैर तो हैं लेकिन वो चल नहीं सकती। उसके नाक तो हैं लेकिन वो सूंघ नहीं सकती। उसके आँख तो हैं लेकिन वो देख नहीं सकती। उसे उठाए चलना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा।
और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। मेरे भाई बहन, आज परमेश्वर आप सबसे बातचीत कर रहा है। क्या आप अपने इस परमेश्वर को अपने जीवन का जगत कर्ता मानते हैं? अगर आज मानते हैं तो परमेश्वर कहता है जहाँ आप हो, जहाँ आप फंसाए जा रहे हो, वहाँ से निकलो, उनके बीच में से निकलो और हर अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। अगर आप नहीं छुएंगे, परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा मेरे भाई बहन, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसीलिए चुना है ताकि आप परमेश्वर के मंदिर हैं। हालेलुया। आइए एक और वचन को हम देखेंगे। लय व्यवस्था 26 का 12 वचन क्या कहता है? 12 वचन कहता है कि और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूँगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूँगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास ना बने रहो, और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आज आपके अंदर चलना फिरना चाहता है। अगर आज कोई इतना वचन सुनने के बाद भी अपना मन कठोर करता है तो एक और वचन को सुन लेते हैं। यह जेकल की पत्री 36 का 26 और 27 वचन क्या कहता है? आइए मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। 26 वचन कहता है कि मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। आमीन। और 27 वचन कहता है कि मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूँगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। आमीन। और ऐसा करने से तुम उस देश में बसे रहोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। मेरे भाई बहन, क्या अभी भी हम कन्फ्यूजन में हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे बात नहीं कर रहा है? अगर आज बात कर रहा है, ऐसे कोई प्रभु में चलने वाले हैं तो हम प्रभु को नकार रहे हैं, हम प्रभु की शक्ति को कम कर रहे हैं या उनके शक्ति को कम आंक रहे हैं। परमेश्वर में अलगई जीवन लो। आपके जीवन से लोग मसीह को देखने पाए, आपके जीवन को आपको जाने कि आप मसीह की संतान हो। जब आप में कुछ अलग रहेगा तो ही आपको लोग समझ पाएंगे। और अभी तक बहुत सारे लोग दुनिया में भी चलते हैं, प्रभु में भी चलते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि मेरे जीवन में कोई काम नहीं होता, मुझे कोई आशीष नहीं मिलती। आप पापा से भी मांगेंगे, मम्मी से भी मांगेंगे, तो पहले तय कर लीजिए कि दोनों से मांगे हैं तो कौन दिया है, क्योंकि पता नहीं, दोनों गुप्त में देते हैं। और पता नहीं, अगर मम्मी दी है तो आप पापा का नाम करेंगे और पापा दिए हैं तो मम्मी का नाम करेंगे। इसलिए ना आपको मम्मी देती है ना आपको पापा देते हैं। अगर लेना है खुलेआम लो कि पापा मुझे दो, पापा सरेआम देने के लिए आपको खड़े हैं। उन्होंने अपने आप को उस क्रूस पर कुर्बान कर दिया ताकि हम और आप लोग बचाए जाएं। मेरे भाई बहन, आज का वचन आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं और भी मैं आप लोग को इस वचन से सुनाऊं तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, इस वचन से आपको आशीष दे। आइए मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगी। हे सर्वसामर्थी परमेश्वर, आपने अपने सच्चाई को उजागर किया और आज आपने हमें बताया है परमेश्वर कि आप हमारे परमेश्वर होंगे और आप हम में चलेंगे फिरेंगे और आप हमारे जीवन में काम करेंगे। खुदावन, हम भाई बहनों पर अनुग्रह कर स्वामी। जितने लोग आज इन वचनों को सुने हैं खुदा, सच में आज इनका एक अलगई जीवन हो खुदा। आज ये तुझ में चलने पाए प्रभु, और तू इनमें बसा रहे पिता और चला फिरा करे प्रभु, और इन्हें प्रभु उन रीति रिवाजों में फंसने ना दे खुदा। ये तेरी संतान है, इन पर दया कर, इनके जीवन में काम कर प्रभु, और इनके जीवन में प्रभु अपनी सामर्थ्य को देकर
बता दे कि तू ही सेनाओं का यहोवा है। प्रभु अब तक इन्होंने जो मांगा है नहीं मिला है, आज इन्हें दे दे परमेश्वर, क्योंकि तू ही बता दे राजा कि तू ही राजाओं का राजा है। ऐसे ही हम तेरे बेटा बेटी नहीं हैं, क्योंकि तूने कहा है मैं राजाओं का राजा हूँ और तुम हमारे राजकुमार बेटा और बेटियाँ हो। परमेश्वर पिता आप दया करें, जितने भाई बहन आज इस वचन को सुन रहे हैं उन सबके जीवन में आशीष हो, सबके जीवन में काम हो। और ज़रूर मेरे भाई बहन, अगर आपको वचन अच्छा लगा है तो भी आप कमेंट करें, नहीं लगा है तो भी आप कमेंट करें, क्योंकि परमेश्वर की महिमा इसी से होती है कि जब हम कुछ सीखते हैं तो कुछ गलत और कुछ सही सीखते हैं। हमने क्या सीखा हमें समझने की ज़रूरत है। सभी को जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन।